हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और आसान सी रेसिपी। वो है कच्चे केले के कोफ्ते। कोफ्ते के लिए मैंने कच्चा केला ली हूँ। ये कच्चे केले 5 हैं। इसे मैं धोकर कुकर में दे दूँगी उबालने के लिए। ये मैं अच्छे से धो ली हूँ। अब इसे मैं कुकर में डाल देती हूँ उबालने के लिए। इस तरह से केले डाल के मैं ढक्कन लगा देती हूँ। इसे गैस पर मैं चढ़ा दूँगी। गैस पर चढ़ा दिए हैं। गैस ऑन कर देती हूँ। ये 2 सीटी में मेरा केला हो जाएगा। केला हो गया है, मैं इसे उतार लेती हूँ। इस तरह से ढक्कन खोलकर मैं चेक करती हूँ। ये केला मेरा हो गया है। अब इसे मैं निकाल कर एक बर्तन में रख के इसे मैं छील लूँगी। इस तरह से अभी केला गरम है। इस तरह से मैं छील लेती हूँ। दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र करके मैं एक फोक के सहायता से इसे मैं मैश लूँगी। इस तरह से सारे केले को मैंने मैश ली हूँ। अब इसमें डालने के लिए मैं ये प्याज कटा हुआ और हरी मिर्च और धनिया पत्ता और अदरक है, इसे मैं बारीक काट ली हूँ। इन सारी चीज़ों को इसमें डालकर मैं मिला लूँगी। प्याज एक था, उसे मैं बारीक काट ली थी। एक हरी मिर्ची था, उसे भी मैं बारीक काट ली। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा था, उसे भी काट ली। और धनिया पत्ता, ये सारी चीज़ को मैं इसमें डालकर मिला लेती हूँ। अब इसमें कुछ मैं मसाला डालूँगी। लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच और जीरा पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और ये है काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच और ये स्वाद अनुसार नमक भी डाल देती हूँ। और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ हाथ से। इस तरह मसल कर, क्योंकि अगर बाकी भी हो केला का गुठली तो वो मैश लूँगी। इस तरह से मैं अच्छे से इसे मिला ली हूँ। अब यहीं पर मैं बेसन डालूँगी 1 चम्मच और 1 चम्मच और बेसन डालूँगी। इस तरह 2 चम्मच मैं बेसन डाली हूँ और इसे भी मैं अच्छे से मिला लूँगी। इस तरह से मैं बेसन को मिला लेती हूँ। इस तरह से और मिलाकर मैं एक इस तरह से मिला ली हूँ। अब इसे मैं गोल गोल करके कोफ्ते का बॉल बना लूँगी। इस तरह से एक नींबू के साइज के अनुसार। गैस पे कढ़ाई चढ़ा के गैस ऑन कर दी हूँ। ये कढ़ाई गर्म हो गया। अब तेल मैं इसमें डाल देती हूँ। इतना सारा ये कोफ्ता बॉल बना है, इतना सारा। अब इसे मैं तेल में फ्राई करूँगी। पहले चेक कर लेती हूँ तेल गरम हो गया है। अब इसमें मैं कोफ्ता बॉल डाल देती हूँ इस तरह से। इतना ही आया तेल में। अब इसे मैं उलट पुलट कर गोल्डन कलर तक तलूँगी इसे, कोफ्ता बॉल को। इस तरह से उलट पुलट कर ऐसे ही तलूँगी इसे गोल्डन कलर तक। पहले इसे
फ्राई करूँगी। इसे और तलती हूँ। ये गोल्डन कलर का हो गया है। इस तरह से अब इसे मैं निकाल लेती हूँ दूसरे बर्तन में। इस तरह से सारे को निकाल लेती हूँ। अब मैं फिर से इसमें डालती हूँ कोफ्ता बॉल। इस तरह से इसे उलट पुलट करके इसे भी गोल्डन कलर तक मैं पकाऊंगी। इस तरह से हो गया है। फिर मैं इसे निकाल लेती हूँ। इस तरह से सारे को निकाल ली हूँ। इस तरह से मेरा सारा कोफ्ता बॉल बन के रेडी हो गया है। ग्रेवी के लिए मैं 2 चम्मच धनिया ली हूँ साबुत, 2 अदरक का टुकड़ा ली हूँ, आधा चम्मच काली मिर्च ली हूँ, 1 चम्मच जीरा ली हूँ, कुछ लहसुन की कलियाँ ली हूँ और 3 लाल मिर्च ली हूँ तीखी वाली। इन सारी चीज़ों का मैं पेस्ट बनाऊंगी। ये एक मिक्सर जार में इन सारी चीज़ों को मैं डालकर इसका पेस्ट बना लेती हूँ लगाकर। इस तरह से मेरा पेस्ट बन के रेडी हुआ है ग्रेवी के लिए। अब मैं 3 प्याज ली हूँ, धो के छिलके धो ली हूँ, 2 टमाटर ली हूँ। प्याज को मैं बारीक काट कर ली हूँ। ये टमाटर रहा, इसे भी मैं बारीक कट कर ली हूँ। 1 तेज़पत्ता है, 2 लाल मिर्ची है और 1 चम्मच जीरा है। ये तड़के के लिए ली हूँ मैं। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। ये गरम हो गया है। अब इसमें मैं तेल डाल दूँगी। ये तेल गरम हो जाएगा तो इसमें मैं तेज़पात पहले डाल दी हूँ। उसके बाद मैं जीरा डाल देती हूँ और ये रहा लाल मिर्च, इसे भी तोड़ के इसमें मैं डाल देती हूँ। इसके तड़क जाने के बाद मैं थोड़ा इसे चला देती हूँ। ये पूरा तड़क जाने के बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। सारा प्याज डालकर इसे चला देती हूँ। इसे गोल्डन कलर तक पकाऊंगी। इस तरह से उलट पुलट कर ये गोल्डन कलर का हो गया है। अब यहाँ पर मैं जो पीसी थी मसाला वो डाल देती हूँ। डालकर इसे चला लेती हूँ। और यहीं पर मैं कुछ मसाला डालूँगी। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच और 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च तीखी वाली। इन सारी चीज़ों को डालकर मैं मिला लेती हूँ। और 1 चम्मच यहाँ कश्मीरी मिर्च पाउडर, इसे भी डाल देती हूँ। ये तीखा नहीं होता है, ये सिर्फ कलर के लिए है, इससे कलर अच्छा आता है सब्जी में। इन सारी को अच्छे से भूनूंगी जब तक तेल मसाले से ना छोड़ दे। इस तरह से चलाते हुए गैस का फ्लेम स्लो रखी हूँ। तरह से यहीं पर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। याद रहे मैं पहले भी नमक कोफ्ता में डाली हूँ, इसलिए उसी अनुसार से यहाँ पर मैं डाली हूँ। इस तरह से मिला लेती हूँ। अब देखिए तेल मसाले ने छोड़ दिया है। अब यहीं पर मैं टमाटर कटा हुआ डाल देती हूँ। डालकर इसे चला लेती हूँ।
अच्छे से इसको मिलाऊंगी टमाटर के साथ। तरह से जब तक, अब इसे मैं ढक देती हूँ। अब चेक करती हूँ, इस तरह से पका है टमाटर मेरा। इसे थोड़ा और पकाऊंगी, चलाते हुए चला देती हूँ ठीक से। इस तरह फिर इसे मैं ढक देती हूँ। अब चेक करती हूँ, इस तरह से कुछ हुआ है। मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी और टमाटर को मैं पकाऊंगी। इसे ढक देती हूँ, फिर चेक करती हूँ, इस तरह से हुआ टमाटर। अब यहीं पर मैं आधा चम्मच गरम मसाला इसमें डाल देती हूँ और डालकर इसे मिला देती हूँ अच्छे से, ताकि सारे मसाले में गरम मसाला का टेस्ट आ जाए। डालकर इसे फिर से मैं ढक दूंगी। अब इसे चेक करती हूँ, इस तरह से हो गया है। अब मसाले ने तेल छोड़ दिया है, टमाटर भी मेरा पक गया है। अब यहीं पर मैं पानी डालूंगी ग्रेवी के लिए। और इसे मिला लेती हूँ ठीक से। इस तरह इसमें और मैं पानी डालूंगी, क्योंकि कोफ्ता है केले का, वो ग्रेवी को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए थोड़ा और पानी डाल दी हूँ। अब इसे मैं ढक देती हूँ पकने के लिए। अब चेक करती हूँ ग्रेवी कैसा हुआ है। इस तरह से मेरा ग्रेवी उबल रहा है। थोड़ा मिला लेती हूँ इस तरह से। इसे फिर से मैं ढक देती हूँ, अभी और थोड़ा पकाऊंगी। अब चेक करती हूँ फिर से, ग्रेवी कुछ इस ढंग से हुआ है, ये पक गया है। अब इसमें मैं कोफ्ता का बॉल डालूंगी इस तरह से। सारे कोफ्ते का बॉल डाल देती हूँ, थोड़ा मिला देती हूँ इसको। मिलाकर मैं इसे ढक दूंगी। मसाला तो पक गया है मेरा, कोफ्ता एब्जॉर्ब करेगा मसाले ग्रेवी को। अब मैं चेक करती हूँ, मेरा कोफ्ता इस ढंग से हुआ है, बनकर रेडी हो गया है कोफ्ता मेरा। कोफ्ता को ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये टूटना शुरू कर देगा। अब यहीं पर मैं धनिया पत्ता इसमें गार्निश कर देती हूँ। अब इसे मैं उतार लूँगी। कोफ्ते को मैं उतार ली हूँ। अब मेरा कोफ्ता कुछ इस ढंग से बनके तैयार हुआ है, केले का कोफ्ता। अब इसे मैं एक प्लेट में सर्व करती हूँ इस तरह से। देखिए कैसा लाजवाब बना है, एकदम यमी मेरा कोफ्ता। इस तरह से आप भी बनाइए कोफ्ते को, और देख रहे हैं किस तरह से बना है। ग्रेवी भी ठीक है, ज़्यादा पतला नहीं है। इस तरह से बन के रेडी हुआ है कच्चे केले के कोफ्ते।
इस पर थोड़ा मैं धनिया पत्ता का गार्निश कर देती हूँ। आप भी इस तरह से बनाइए और रोटी, चपाती, पराठा, चावल के साथ इसका आनंद लीजिए। केले के कोफ्ते का। केले की कोफ्ते की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। केले के कोफ्ते